इधर ध्यान दो, आपके बुक का 36 देखो, जो रिटायरमेंट में है, मैं अगेन कहूंगा क्योंकि मैं किसके बाद ये चैप्टर करा रहा हूं, एडमिशन। तो इसके अंदर जो मैं ये 36 क्वेश्चन करा रहा हूं, एक क्वेश्चन करने के बाद आपको इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हो जाएंगे। इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे हो जाएंगे। तो करने का क्या तरीका है, ये रिटायरमेंट का है। क्वेश्चन देखने में बिल्कुल आपको लगेगा जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चंस देखने में लगता था, बिल्कुल सेम, वही बैलेंस शीट, वही एडजस्टमेंट। बस इसमें पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि एक पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, उससे पता चल जाएगा ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। करना कैसे है, आपको पूरा फोकस करना है, जहां रिटायरमेंट वाला पोर्शन आएगा मैं वहां पे भी बता दूंगा। देखो ये पहले ये था और अब ये है। करने का तरीका सेम रहेगा, सारा का सारा पहले क्या करना है हमें, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने में सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्या एडजस्टमेंट, मैं गुडविल वाले एडजस्टमेंट को ना बाद में करना चाहूंगा, मैं डॉट लगा देता हूं। लैंड एंड बिल्डिंग जो हमारा है वो एप्रिशिएटेड बाय 10%, तो मैं यहां पे अगेन लैंड एंड बिल्डिंग लिखूंगा, लैंड एंड बिल्डिंग, और पहले से हमारा लैंड एंड बिल्डिंग 36,000 था, तो 36,000 अगर लैंड एंड बिल्डिंग था तो एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, ऐड हो जाना। कितने परसेंट कह रहा है भैया, 10% ऐड होगा, तो 10% मतलब 3600। तो अगर देखा जाए तो ये अप्रिशिएट हो गया, क्योंकि मैंने रिटायरमेंट में रीवैल्यूएशन अलग से नहीं पढ़ाया मैंने, तो मैं ये मान के चल रहा हूं एडमिशन में पढ़ लिया है तो रिटायरमेंट में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब लैंड एंड बिल्डिंग हमारा ये फायदा है, तो बाय साइड में आ जाएगा हमारा लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से 3600। टोटलिंग बाद में कर लेंगे, पहले एडजस्टमेंट में जो किसी को डाउट है, ये बी एडजस्टमेंट में क्लियर है हर किसी को। अच्छा, इसके अंदर स्टॉक भी है, तो चलो स्टॉक तो ध्यान नहीं दिया, तो अब स्टॉक लिख लेते हैं। स्टॉक क्या है हमारा, स्टॉक की अगर हम बात करें तो भाई मेरे स्टॉक 20,000 है, और स्टॉक 20,000 है तो इसमें प्लस एप्रिसिएशन लगाओगे 10%, दैट इज 2,000। तो अब स्टॉक भी आ जाएगा इस साइड में, बाय साइड में आ गया स्टॉक, और स्टॉक आ गया हमारा कितने का, 2,000 का। करेक्ट है, सबको समझ में आ रहा है बिल्कुल बराबर। इसके बाद कहता है प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर प्रिंटर रिड्यूस बाय 10%। तो भाई प्लांट एंड मशीनरी अगर देखें तो हमारे पास दे रखा है 28,000। अब रिड्यूस का मतलब क्या होता है, डेप्रीशिएट होना, तो माइनस कर देते हैं डेप्रीशिएशन 2800, ठीक है। इसके बाद ये हमारा नुकसान है, तो 2 यहां पे आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी 2800 रुपए डेप्रीशिएशन। दूसरा कहता है कंप्यूटर भी डेप्रीशिएट हो रहा है साथ के साथ, तो हमारे पास यहां कंप्यूटर 8,000 दे रखा है, तो कंप्यूटर 8,000 और लेस कर देंगे, मैं इसमें कर रहा हूं डेप्रीशिएशन 800 रुपए, तो ये भी नुकसान है। तो इधर 2 साइड में क्या आ जाएगा हमारा, कंप्यूटर 800 रुपए। क्या यहां तक क्लियर है आपको। सन्ड्री डेटर कंसीडर टू बी गुड, इसका मतलब क्या हुआ सर, सन्ड्री डेटर गुड का मायने क्या है। सन्ड्री डेटर गुड का मतलब है कि भाई जो भी डेटर दे रखे हैं और इसमें से जो प्रोविजन माइनस करे हुए हैं, अब इस प्रोविजन को माइनस करने की कोई जरूरत हमें नहीं है। यानी अब जो हमें डेटर लिखना है, डेटर जो अब हमें लिखना है, दैट इज डेटर कितना लिखना है, सीधा सीधा 14,000 रुपीज हमें डेटर लिखना है, और हमारा 2,000 का फायदा हो गया, तो बाय साइड में आ जाएगा पीएफडी, और पीएफडी आ गए हमारे कितने का, 2,000 रुपए का। क्या ये क्लियर हुआ आपको, क्लियर हुआ एडजस्टमेंट, ठीक है। अगले एडजस्टमेंट पे क्या कहता है, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस मेड 2,000। अब लीगल चार्जेस क्या होता है आपको देखना पड़ेगा, पहले से कोई लीगल चार्ज है क्या, नहीं है। अब सर यहां लीगल चार्ज का मतलब होता है कि आपके अगेंस्ट किसी ने कंप्लेंट किया हो, केस किया हो, या कोई मिस्टेक्स हुआ हो, तो ये लाइबिलिटी होता है। जब कभी भी लीगल चार्ज की बात करेंगे तो क्या होगा हमारे लिए, तो हमें एक प्रोविजन बनाना है किसके ऊपर, लीगल चार्ज मेड 2,000, तो यहां पे मैं लाइबिलिटी साइड में बनाऊंगा मैं एक प्रोविजन, लीगल चार्ज, प्रोविजन फॉर लीगल चार्ज, और भाई कितने, 2,000। अब आपका लाइबिलिटी बन गया 2,000 का, तो मतलब क्या हो गया, आपके लिए नुकसान हो गया, क्योंकि ये लाइबिलिटी अचानक से हमारे पास आया है, लाइबिलिटी बढ़ गया तो नुकसान हो गया, तो हमारा इधर आ जाएगा लीगल चार्ज 2 में कितने, 2,000 रुपए, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बाद प्रोविजन ये भी कर लिया, डी भी कर लिया। एफ बोलता है अमाउंट पेबल टू बी ट्रांसफर लोन अकाउंट, ये सबसे लास्ट में पता चलेगा, ठीक है ना। यहां तक आपको कोई दिक्कत है क्या,
यहां तक क्लियर है? मैंने दो एडजस्टमेंट छोड़ रखा है, एडजस्टमेंट ए और एफ, जैसे जैसे मैं कराऊंगा, क्योंकि ए और एफ एडजस्टमेंट जो है ये टोटली रिलेट करता है हमारा रिटायरमेंट वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब बैलेंस शीट के सारी इंफॉर्मेशन जहां जहां जानी है वहां वहां भेज देंगे। जैसे क्रेडिटर है तो मैं यहां क्रेडिटर लिख देता हूं, और क्रेडिटर 7000, जो जो इंफॉर्मेशन जहां है वहीं पुट कर देंगे। बीपी तो यहां बिल्स पेबल लिख दिया, बिल्स पेबल दैट इज 20,000, और सॉरी 3,000। इसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है, तो जनरल रिजर्व को आप क्या करते थे, पार्टनर्स कैपिटल में बांट देते थे बाई साइड में, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है हमारे यहाँ पे, अगर मैं ओल्ड रेशियो की बात करूं तो यहाँ पे 4-3-3 है। ओल्ड रेशियो क्या है, 4-3-3। तो अगर मैं ओल्ड रेशियो में बांटू, कितने को बांटना है भाई, 20,000 को बांटना है। 4-3 7 3 10, तो ये आ जाएगा हमारा 8,000 और 6,000 और 6,000, ठीक है। कैपिटल दे रखा है तो नॉर्मल जैसे पहले कैपिटल लिखते थे, बाय बैलेंस बीडी आपका 32,000, 24,000 और 20,000, जैसे आप पहले लिखते थे नॉर्मली वही लिख दिया। लाइबिलिटी साइड हो गया कंप्लीट, एसेट साइड में आ जाए तो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, बैंक रह गया। तो मैं अलग से यहाँ पे बैंक लिख देता हूं, बाद में हटाऊंगा तो आपको क्लियर दिख जाएगा। और बैंक हमारा सीधा सीधा 2,000 रुपए आ गए। किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट है तो बताओ। अरे चलिए, ये एडजस्टमेंट मैंने यहां तक डन कर दिया है। ठीक है, अब आइए, पहला अगर देखा जाए तो ओल्ड रेशियो था 4-3-3। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है बी को रिटायर करो। तो यहां देखिए, ध्यान दीजिए, मैं यहां बना लेता हूं इसका वर्किंग नोट। हमारा ओल्ड रेशियो है 4:3:3। कहता है इसमें बी को रिटायर कर दो, तो बी ये चला गया, तो दैट इज न्यू रेशियो क्या होगा बताओ, 4:3। क्योंकि इसमें एक्वायर टेकन ऐसा कुछ शब्द नहीं है, तो यहां पे गेनिंग रेशियो भी क्या होगा, 4:3 होगा। बताया था ना, जब हमारा सिंपल वाला केस हो तो न्यू रेशियो ही क्या बनता है, गेनिंग रेशियो बन जाता है। अब जो ये गुडविल है, ये गुडविल की एंट्री क्या करोगे, मैंने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताया था, तो आपको पहले जर्नल मुझे करना होगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 14,000 रुपए पूरे फर्म का गुडविल है, हमें पहले किसका शेयर निकालना पड़ेगा, बी का शेयर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, बी का शेयर। और बी का शेयर क्या होगा हमारा, बी का शेयर होगा हमारा 14,000, और ये आ जाएगा 3/10, है ना। तो आपका 1400-4200, कितने शेयर आ गए बी का, 4200। समझ में आया 4200 कैसे निकाला। अब जो बी का शेयर है इसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो गेनिंग रेशियो क्या है हमारा, ये हमारा है 3 और 3 4:3। तो इसको 7-6, तो कितने हो जाएंगे, 6 2400 और 1800। यानी दो पार्टनर ए और सी को हम क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं, और क्रेडिट किसको करने वाले हैं हम, बी को। तो जब मैं क्रेडिट करूंगा बी को, तो अब बी के अकाउंट में देखो, ध्यान देना, मैं बी के अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, कौन कौन देगा बी को, ए कैपिटल देगा, ए कैपिटल देगा भाई। ए कितना देगा बी को, ए देगा 2400। फिर सेम ऐसे बी देगा, तो यहां पे सी देगा, तो कौन देगा, और सी कैपिटल, सी कितने देगा, 1800 रुपए। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा, दोनों को कैपिटल में गुडविल की एंट्री कर दी। अब हमारा डेबिट करना पड़ेगा, किसको डेबिट करना पड़ेगा,
ए को भी करना पड़ेगा डेबिट, मुझे सी को भी करना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री अगर मैं बताऊं आपको तो एंट्री क्या होगा, ए सी और टू बी। तो अब मैं बी कैपिटल में जाऊंगा और लिखूंगा बाय ए और सी। तो मैं बी कैपिटल में गया और बाय ए और बाय सी। ए कैपिटल में जाऊंगा टू बी और सी कैपिटल में जाऊंगा और टू बी। तो यहां पे मैं लिखूंगा टू बी और ए के कैपिटल से कितना निकाल लूंगा मैं, 2400 रुपए, और सी के कैपिटल से निकाल लूंगा 1800। तो अगर मैं बात करूं रिटायरमेंट के अंदर, तो रिटायरमेंट में दो चेंजेस हैं। पहला चेंज जो प्रीमियम का ट्रीटमेंट का है वो आपके सामने है। फर्स्ट चेंज है आपका प्रीमियम का ट्रीटमेंट का, जो आपके सामने है। आप में से किसी बच्चे को अगर इसमें डाउट है तो बताइए। इससे पहले मैंने जितना भी किया आपने देखा कि वही चल रहा था, वही एडजस्टमेंट करने का तरीका, वही पार्टनर्स कैपिटल बनाने का तरीका, ट्रांसफर करने का तरीका, 1% भी चेंज नहीं है। जो पहला चेंज आया जो मैंने ग्रीन मार्कर से किया है, ये आप देखो। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले जो फर्म का गुडविल होगा, उस गुडविल से पहले क्या निकालेंगे, उसका शेयर, और उसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जिस पार्टनर को मिलेगा उसमें क्रेडिट कर देंगे। लेकिन ध्यान देना, क्रेडिट दोनों मिलके करेगा या कोई सिंगल करेगा, तो क्रेडिट उससे हो जाएगा, और साथ के साथ यहां पे डेबिट भी करना पड़ेगा आपको। ये आपके लिए कंपलसरी रहेगा उसका डेबिट करना, तभी आपका गुडविल का ट्रीटमेंट पूरा का पूरा बराबर होने वाला है। समझ में आई बात आपको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चेंज टोटलिंग के टाइम पे आता है। दूसरा चेंज कब आता है, टोटलिंग के टाइम पे। बस रिटायरमेंट में और ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना है, दूसरा चेंज टोटलिंग के टाइम पे आएगा। तो अब मैं बस टोटलिंग का प्रोसेस कर दूं, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन मैंने ले लिया है। तो टोटल करेंगे तो टोटल करते टाइम पे हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन का टोटल, अगर मैं रिवैल्यूएशन की देखते हैं कि भैया प्रॉफिट आता है या लॉस, वो तो कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा। 3600, 2000, 2000 तो 7600, और ये हो गया इधर ही ज्यादा आएगा 7600 और 7600, और टू साइड में आ जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट बटेगा किसमें, तीनों में बटेगा। ध्यान देना ए बी और सी में, क्योंकि पुराने पार्टनर में बटेगा, और पुराना पार्टनर तो 3 है ना, नए पार्टनर 2 हैं, तो ये 2000 बन गए। तो 2000 रुपए अगर मैं इसमें बांटता हूं तो 10, तो ये आ जाएगा हमारा 800, 600 और 600, और यही हमारा आ जाएगा यहां पे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये आ जाएगा 800 और 600 और 600। बताइए इसमें कोई दिक्कत, नॉर्मल पहले के जैसा था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। इसके टोटल में सबसे पहले ध्यान देना है कि किसका टोटल हमें पहले प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। तो प्रायोरिटी बेस पे जो हम टोटल करेंगे, जो पार्टनर रिटायर होगा उसके टोटल को हम प्रायोरिटी देंगे। मैंने कहा था जब कोई पार्टनर जाएगा तो अपने साथ गुडविल ले जाएगा और अपना कैपिटल ले जाएगा। तो गुडविल भी मैंने इसी में इनकॉर्पोरेट कर दिया, और कैपिटल भी इसी में ही है, और भी जो इसने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के कुछ भी कमाया उमाया सब कुछ इसी के अंदर है। अब इसका अगर टोटल मैं बी का करता हूं तो बी का टोटल मेरा आता है कि भैया 24,000 तो तेरे कैपिटल के थे, और 6,000 तूने रिजर्व के कमाए थे, और 2400 रुपए एक का और 1801 का ये गुडविल का पैसा हो गया, और 600 तेरा रिवैल्यूएशन। तुझे टोटल मिल जाना चाहिए कितने, 38,400 रुपए तुझे मिल जाना चाहिए। किसको मिल जाना चाहिए टोटल 38,400, बी को। अब बी को भैया पैसा दे दो, बी को क्या दोगे, पेमेंट करोगे ना। अगर आप पेमेंट देते हो, अगर इनकेस आप पेमेंट देते हो, ध्यान देना, अगर इनकेस आप पेमेंट देते हो तब आप लिखोगे यहां पे 2, या तो वर्ड लिखो कैश या फिर लिखो बैंक, और जो भी पेमेंट देते हो यहां पे आ जाएगा। अगर नगद में दे रहे हो, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, आपने फट से दे दिया, तो क्या करोगे, या तो 2 कैश करोगे या 2, यानी ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, जो कि क्या निकल के आएगा 38,400, 2 बैंक या फिर 2 कैश। और दूसरी एंट्री इसकी कहां जाएगी, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं, अगर कैश में दिए हैं तो आपका कैश क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और अगर बैंक से दिया है तो आपका बैंक माइनस हो जाएगा। लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है। आप देखो हमारे बैंक में कितने कम पैसे हैं, 2,000 रुपए पड़े हुए मेरे बैंक में, तो मैं इसको पेमेंट कहां से दूंगा, मेरे पास अगर 2,000 है, ध्यान से देखो, तो मैं पेमेंट दे ही नहीं पाऊंगा। तो ऐसे सिचुएशन में मैं बोलूंगा भाई तेरे को बाद में दे देंगे। अगर मैं तेरे को बाद में दूंगा तो लोन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लोन। तो मैं बोलूंगा भाई तुझे बाद में दे दूंगा, और ऐसा भी प्रॉमिस कर सकता हूं कि चिंता मत करो, मैं 10% ब्याज के साथ बाद में दूंगा। या तो मैं बोलूंगा ठीक है मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा या ब्याज के साथ दूंगा। अगर मैंने बोला बाद में दूंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ लिखने वाला हूं यहां पे बी का लोन। इसका क्या बना दूंगा मैं, बी का लोन, जो कि मैं बना दूंगा 38,400 ऐसे। समझ रहे हो बात।
दो चीजें सिचुएशन आई। पहला सिचुएशन क्या आया कि अगर आपने पूरा पूरा पेमेंट चेक या बैंक से किया तो बैंक और चेक लिखना है, बैंक या फिर कैश लिखना है और पेमेंट करके और बैंक कैश में से माइनस, जैसे भी करो। दूसरा, अगर आपके पास पैसे है ही नहीं तो उसको किस में ट्रांसफर कर दो आप, लोन में। अब दूसरी एंट्री कहां जाएगी, अगर आपने लोन में ट्रांसफर किया तो लोन तो भैया लाइबिलिटी होता है, इसका बी का लोन हो जाएगा, अलग आ रहा है, बी का लोन हो जाएगा, जो भी आएगा बी का लोन आ जाएगा। 24,000, 6,000, 2,400, 1,800 और 600, 34,800 है। 34,800 मैंने उल्टा थोड़ा लिख दिया ना, 34,800। चलो पहले आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। 34,800, ये 4 और 8 इधर उधर हो गया ना, 38,000, ठीक है, समझ में आया। यानी मैं अगर आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं कि जो भी हमारा बी रिटायरिंग पार्टनर है, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है, उसका अगर हमें पेमेंट देना पड़े तो हम या तो हो सकता है ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। पहला ऑप्शन अवेलेबल है कि भैया उसे पहले फटाफट से पेमेंट करो, या तो आप पेड करोगे। जब आप पेड करोगे तो पेड करते टाइम पे इसकी दो तरीके से पेमेंट हो सकता है, कैश या बैंक। तो एक तो ये क्या होगा, पेड अगर कर रहे हो तो पार्टनर्स कैपिटल में आप क्या करोगे, डेबिट साइड में किससे एंट्री करोगे, या तो आप क्या कर दोगे, बैंक से एंट्री कर दोगे, या फिर किससे कर दोगे, कैश से एंट्री कर दोगे। समझ आ रहा है मैं क्या एडजस्टमेंट बना रहा हूं सिंपली करने के लिए। अगर आपने पेमेंट किया तो दूसरी एंट्री क्या होगा हमारा, बैलेंस शीट के अंदर जाओगे और वहां से आप लेस कर दोगे। लेस कहां से कर दोगे, आपने कैश में पेमेंट किया, कैश में से, नहीं तो किस में से माइनस कर दोगे, बैंक में से। तो ये आपका ये एडजस्टमेंट बन गया। कब ये कर पाओगे, जब आपके पास पैसा होगा और जब क्वेश्चन भी कहेगा। समझ रहे हो। दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, भैया हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, क्या करें। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, पैसा अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करो, इसका लोन बना दो। क्या बना दो इसका, अब लोन बनाओगे तो फिर इसके अंदर भी दो पार्ट आ जाएंगे। क्या क्या कर सकते हो, एक तो आप ले जाओगे पार्टनर्स कैपिटल के, आपको डेबिट साइड में लिखना है और क्या लिखना है, लोन, और किसका, जो भी पार्टनर है लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। और दूसरी एंट्री क्या करोगे, बैलेंस शीट में ले जाओगे। और बैलेंस शीट में कहां ले जाओगे आप, बैलेंस शीट में ले जाओगे लाइबिलिटी साइड एज अ लोन। ठीक है, एज अ लोन ले जाओगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। यहां तक कोई दिक्कत है बताओ। एक तीसरा ऑप्शन भी मेरे पास निकल के आ सकता है, तीसरा ऑल्टरनेटिव निकल के क्या आ सकता है, यार देने तो मुझे 34,800 है ना, और मेरे पास 2,000 पड़े हुए हैं खाते में। देखो तो मेरे पास कितने पड़े हुए हैं, तो मैं ऐसा करता हूं अभी तो 2,000 रखो, जितने हैं वो तो दे ही रहा हूं, बाकी बाद में दूंगा। तो दो ऑल्टरनेटिव बन सकता है। तो अगर ये सिचुएशन बनता है तो हम क्या करेंगे कि पार्टली क्या कर रहे हैं, हम पेड कर रहे हैं। तो जब आप पार्टली पेड करोगे तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में जितना पार्ट आप पेड करोगे उसका अलग ट्रीटमेंट, और जितना पार्ट आप नॉट पेड करोगे उसका अलग ट्रीटमेंट। तो नॉट पेड वाले को तो एज अ क्या बना दोगे आप, लोन, और जितना पार्ट पेड कर दोगे उसे कहां से माइनस कर दोगे, कैश या फिर बैंक, वटेवर जो भी आपके पास फंड अवेलेबल है उसके हिसाब से कर दोगे। तो ये तीन ही सिचुएशन बनते हैं इसके। एक और सिचुएशन बनता है इसमें कि कई बार हम ऐसा करते हैं ना कि भाई एक काम कर, मैं तेरे को बाद में दे दूंगा। मैंने कहा मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा, वो सामने वाला पार्टनर बोलता है मेरे को विश्वास ही नहीं है। मैंने बोला मैं यकीन करो मैं तुम्हें बाद में पेमेंट दे दूंगा, वो पार्टनर बोलता है मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि आप दोगे। तो जब यकीन नहीं होता तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, मुझे लिख के दे देते हैं। ठीक है, बिल्स पेबल देते हैं ना, तो मैं उसे लिख के दे दूंगा, ले भाई तेरे को लिख के दे दिया। तो उस केस में लोन नहीं बनेगा, उस केस में बीपी बन जाएगा। उस केस में क्या बनेगा, बिल्स पेबल बन जाएगा। जहां लोन वर्ड लिख रहे हैं ना उसके जगह पे क्या बन जाएगा, बिल्स पेबल। जब कभी सामने वाला पार्टी नहीं मानता कि पेमेंट देंगे तो हम एक पर्चे पे लिख देते हैं, तो उस सिचुएशन में जो पर्चा उसके पास गया उसको बिल्स पेबल बोला जाता है, और जो रिसीव कर रहा है उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल माना जाता है। समझ में आई बात आपको। तो ये तीन ही सिचुएशन हो सकते हैं। तो सर हमें कौन सा सिचुएशन लगाना है, जो क्वेश्चन बोले, जो क्वेश्चन बोले वो सिचुएशन नहीं बोले जाए तो आप सिंपली क्या करिए, मेरे हिसाब से आपके ऊपर इच्छा है कि लोन मानिए या फिर कैश मानिए, तो आप एक सिस्टम फॉलो कर लीजिए, लोन मान के कर दीजिए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कई बार कैश कम हुआ, आपको मैंने बताया कि कैश लिख दो, आपने कैश तो लिख दिया लेकिन फिर पता चला यार कैश में बैलेंस ही नहीं था। तो आपको जब कुछ ना बोला जाए तो लोन मान के कर देना।
अगर आपको जैसे बोला जाए तब तो वही करना होगा, दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो इसी क्वेश्चन में हम देखें क्वेश्चन डिमांड कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो आप ध्यान से देखो, एफ एडजस्टमेंट को अमाउंट पेबल टू बी ट्रांसफर टू, तो इसने खुद ही बोल दिया कि भाई तुम अपना दिमाग बिल्कुल भी मत चलाओ, तुम्हें क्या करना है, सीधा लोन में डालना है पेमेंट। तो मैंने क्या करा है, इसके पेमेंट को लोन में डाल दिया। और दूसरी एंट्री यहां पे हो गई 34,800 रुपए। तो दो मैंने बोला चेंजेस होगा, पहला गुडविल को बांटने का, और दूसरा चेंजेस है जो पार्टनर रिटायर होगा उसका पेमेंट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर अगर मैं कैलकुलेशन बेस पे कहूं तो कोई चेंजेस नहीं है, कैलकुलेशन बेस पे कोई चेंजेस नहीं है। तो आपने देखा कि पूरे के पूरे हमने अकाउंट को फॉलो किया और पूरा वैसे भी बनाया, तो यहां पे कोई ऐसा आपको बिग चेंज नहीं दिखा। पहला चेंज आपका ये था और दूसरा चेंज आपका या तो आपके पास ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है या दोनों। अगर हाँ चलो मैं अभी आपसे पूछूं 2000 अगर मैं उसको देता तो कैश या बैंक के आगे क्या लिखता मैं, और यहां से मैं 2000 जीरो कर देता, मेरे बैंक में 1 रुपए भी नहीं होता, तो बाकी कितने बच जाते हैं हमारे यहाँ पे 32,800 और यही 32,800 मैं यहां पे दिखा देता। तो समझ में आ रहा है कैसे करना है। और जब क्वेश्चन ना बोले तो क्या करना है, आपको लोन बना देना है। जब क्वेश्चन ना बोले तो लोन, और क्वेश्चन जब बोलेगा तब तो आपका कुछ चलना ही नहीं है, जैसे बोला जाए वैसे कर देना है। और कई बार क्या बोल सकता है, क्या करो आप इसको रिटर्न में एक्सेप्टेंस दे दो, तो वहां पे लोन की जगह पे काट के कर देना बिल्स पेबल। अब बच्चा कई बार ना परेशान होता है, सर क्वेश्चन में बोला गया है कि ट्रांसफर जो करना है ना, ट्रांसफर करना है 10% लोन में, तो इस परसेंटेज का कुछ करना है कि नहीं भाई, वो अगले साल जब अकाउंटेंट आएगा तो समझ लेगा इस परसेंटेज का क्या करना है। क्योंकि जब भी किसी चीज पे परसेंटेज डिसाइड होता है तो ऐसा थोड़ी है कि मैंने बोला 10% दूंगा तो अभी 10% दे दूंगा, नहीं, 10% पहले मैं यूज करूंगा तब दूंगा मैं। अभी कभी भी ब्याज कब देते हैं हम अकाउंट्स के अंदर, वैसे नॉर्मल रियल लाइफ में तो हम पहले ब्याज ले लेते हैं फिर पैसा देते हैं, काट के देते हैं, लेकिन हम अकाउंटिंग रूल के हिसाब से देखें, बैंक में भी आप कभी भी कोई ईएमआई बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि पहले अभी ले लेगा ब्याज, वो 1 महीने बाद लग के आएगा ना ब्याज में। तो ऐसे मैंने बोला ठीक है भाई तेरे को 1 साल बाद दे दूंगा, ब्याज के साथ दे दूंगा, तो अगले साल पेमेंट होगा 10% के हिसाब से। तो इस 10% का रोल इस साल तो है ही नहीं, इस 10% का रोल कब होगा, अगले साल। तो बस दिखाने के लिए आप यहां पे लोन की बजाय क्या लिख दोगे, 10% बी का लोन, बस दिखाने के लिए 10% बी का लोन, उसका नाम है 10% बी का लोन। और इसका जो 10% इंटरेस्ट का रेट दे रखा है, इसका क्या करना है, ये इस साल तो होगा ही नहीं, कब होगा ये, अगले साल। तो जो अगले साल की हमें अकाउंटिंग थोड़ी ना करनी है, हमें तो इस साल की करनी है, तो उसका कोई रोल नहीं होगा। समझ में आई बात। तो ये 3-4 चीजें जो मैंने आपको बताया, इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता इसके अंदर, सिंपल वाले क्वेश्चंस के अंदर। अब फटाफट से हम क्या करेंगे, अब ए का भी टोटल कर लेंगे और बी का भी टोटल कर लेंगे। तो भाई 32,000, 8,000, 40,000 और 800, तो 40,800 और यहां पे भी 40,000। और इस पार्टनर का जो रिमेनिंग पार्टनर है, इसका तो बनने वाला है भाई बैलेंस सीडी 40,800। इसके बाद 20,000, 6,000 और 600, ये आ गया 26,000 और ये आ गया 26,000 और 26,000। क्या, अरे हाँ ये माइनस नहीं किया, दो चीजें माइनस नहीं किया, 1800 माइनस 24,800 और 40,800 माइनस में 2400, 38,400। अब कैपिटल लिख दो यहां ए का और सी का, बी तो चला गया तो ए और सी का आएगा 38,400 और 24, ये आ गया 63,200। समझ में आई बात आपको, किसी को कोई डाउट। अब इसमें टोटल कर दो, 36 और 3 39,600, 39,600 और 18,000 नहीं 22,000, 2800, 3,000 माइनस कर दो तो 25,200 और ये भी माइनस कर दो तो 7,200, 39,600, 22,000, 25,200, 7,200, 14,000, ये कितना आ गया, 1,10,000, 63,200, 7,000, 2,000, 3,000, 63, 1,10,000। ये था आपका रिटायरमेंट का क्वेश्चन। इसी क्वेश्चंस के बिहाफ पे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो कितने क्वेश्चन हो सकते हैं और कहां से कहां तक हो सकते हैं वो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 31 हो सकता है आपका, क्वेश्चन नंबर 32 हो सकता है। जरा मुझे क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर ये बताओ कि आपका जो पेमेंट होगा वो किस
पार्ट मोड पे बोला हुआ है आपकी किताब में जो है, तो कहता है बीटा पेड बाय बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट का मतलब है आप बैंक से ही पेमेंट है एक तरीके से, तो वहां पे बैंक वर्ड ही आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 में अगर देखें तो अमाउंट पेबल ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, तो यहां लोन के लिए बोला हुआ है तो लोन कर देंगे, ये भी होमवर्क में हो रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 33 देखें तो क्या कहता है यहाँ पे के पास जर्नल एंट्री बोला गया है और जी रिटायर हो रहा है और पेमेंट का बताया यहाँ पे कुछ फ्यूचर प्रॉफिट गुडविल जी का, यहाँ पे पेमेंट का मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो अब आपकी इच्छा बनती है कि आप लोन से करो या फिर आप बैंक से करो। बैंक में मैं पैसे देखूं तो मुझे बैंक में पैसे ज्यादा है, वैसे 1,20,000 कैश में है, तो अगर इससे कम बन रहा होगा तो कैश में पेमेंट या तो फिर बैंक लोन बना के खत्म कर दो इसको। अगर क्वेश्चन नंबर हम बात करें 34 का, तो 34 के अंदर क्या कहता है, 34 में भी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है नहीं कि उसका बैलेंस सेटलमेंट कैसे होगा, तो ऐसे सिचुएशन में लोन बना के आपको खत्म कर देना है। 35 अगर देखें तो 35 के अंदर आप क्या देखोगे कि कहता है कि जो लास्ट एफ एडजस्टमेंट देखो, कहता है कि हम 20,000 चेक से दे देंगे और बैलेंस क्या कर देंगे, लोन में ट्रांसफर। समझ में आया ये वाला केस कौन सा है। 35 में देखो एडजस्टमेंट नंबर एफ, 35 में देखो एडजस्टमेंट नंबर एफ, समझ में आई कैसे करना है इसको। 20,000 तो बैंक से माइनस और बाकी किस में डाल दोगे, लोन में, जैसा मैंने अभी बताया। 36 अभी हमने कर ही लिया है। 37 के अंदर लास्ट एडजस्टमेंट एक बार पढ़ो, क्या कहता है कि हम उसको पेमेंट जो करेंगे, जी एडजस्टमेंट देखो, अमाउंट ड्यू टू जेड पेड एज फॉलो, 50,067 इमीडिएटली दे देंगे और 50% बैलेंस देंगे हम कितने साल बाद, 3 महीने के बाद। कहता है कि इमीडिएट 50% ऑफ बैलेंस विद इन 1 ईयर एंड बैलेंस 3 मंथ। कहने का मतलब है देखो 3 पार्ट में बांट दिया। जैसे मान लो इसका एडजस्टमेंट को अगर मैं समझाऊं तो 20,000 रुपए बन रहे हैं, मैंने बोला भाई मैं तुझे 2,000 अभी दे रहा हूं, ये पेड कर रहा हूं, ये लेके जा, बाकी कितने बचे, तो इसका बोल रहा हूं कि बाकी का जो 50% होगा उसको 9,000 बन रहे हैं, ये बोल रहा हूं मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा, और बाकी जो होगा 50% जो कि कितना बना हमारा 9,000, इसको मैं बोल रहा हूं कि भैया 3 मंथ में दूंगा। तो जो 3 मंथ में प्रॉमिस कर रहा हूं इसके लिए तो बीपी हो जाएगा, और जो ये मैं बोल रहा हूं अगले साल इसके लिए क्या वर्ड आ जाएगा, लोन, और जो ये पेमेंट कर दिया इसके लिए क्या वर्ड आ जाएगा, कैश। तो जो मैंने तीनों बातें समझाई इस क्वेश्चन में, तीनों तरीके से इसका पेमेंट करके आपसे चेक करवाना चाहता है कि भैया आप किस तरीके से करोगे। समझ में आया। किसमें 30, अब 35 में देखो कितना है, 20,000 बाय चेक, और बैंक में कितना है, बैंक में 15,000 है, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा आपका 5,000 रुपए का। नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव लिखने का फायदा नहीं है, क्योंकि क्या होगा कि आप जब करोगे तो इधर माइनस आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगता। अगर कभी भी बैंक या कैश माइनस में आ रहा हो इधर, तो आप इधर लिखने की बजाय लायबिलिटी साइड में पॉजिटिव में लिख दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपका, ठीक है। अगर आप इधर भी लिख देते हो इनकेस माइनस में तो टेक्निकली गलत है, लेकिन आपका ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आंसर गलत कर देगा, वो चेक होकर ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस प्लस करोगे टोटल भी बिल्कुल मैच हो जाएगा। तो लेकिन टेक्निकली क्या कहता है कि आपके पास पैसा नहीं था, आपने पेमेंट किया, तो एक फैसिलिटी होती है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो उसको ऐसे बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक लोन के नाम से आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 36 एक बार आप पूरा नोट करो, और फिर जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं ये सारे आपके होमवर्क में हो सकते हैं। ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं है जो कि नहीं हो, क्योंकि हम पहले इतने सारे एडजस्टमेंट कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत आना ही नहीं चाहिए इसके अंदर। हाँ, 1-2 क्वेश्चन रुकेगा तो वो तो कराएंगे। इसके बाद एक टॉपिक है लोन, लोन लास्ट में करेंगे, पहले हम एडजस्टमेंट करेंगे सारे। आप एक बार फटाफट से इसको नोटिंग करिए।